गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग में सभी का आगाज़ करती हूँ। और जी नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत कुछ चल रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि इंटरनेशनल शेफ़ डे ऑफ कोर्स पूरे अक्टूबर के महीने में, और इंस्टीट्यूट्स में डिफरेंट सेमिनार्स, कंपटीशन एंड लॉट्स ऑफ एक्टिविटी, बहुत कुछ। और फिर साथ साथ अभी मैंने ब्रेस्ट कैंसर पे प्रोग्राम किया था, तो हर एक दिन जब मुझे कुछ लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं आप हमारे यहाँ नहीं आते, अपने इवेंट में नहीं आते, ऐसा। तो मैं कहती हूँ हम लोग इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है कि टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो हुकूमत वक्त में लोग बैठे हुए हैं, उनको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। हम लोग की जैसे छोटी छोटी जिम्मेदारी होती है, लेकिन हम अपनी इमेज को, मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं फिर आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी जो शायद आपकी, मेरी, किसी की भी हो सकती है। इस इमेज से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इससे आप मेरे ख्याल में किरदार का नाम ले लें, इसके ऊपर कोई हर्फ लाता है ना, बंदा मचल जाता है। एक और बात, एक होता है वो जो हम किसी के पीठ पीछे कहते हैं, एक होता है जो आपके मुंह पे कोई कह देता है। कोई भी अपनी रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। क्या लोग जो, जैसे मैं इस जगह पर बैठी हूँ, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इस जगह पर बैठी हूँ, मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना, लफ्ज़ तोल के बोलना है, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे घर वाले या मैं नहीं देखूंगी, मुझे दुनिया देखेगी। ये जहाँ जहाँ वायरल होगा वीडियो, लोग देखेंगे। तो क्या मैं कुछ ऐसी बात तो नहीं कह रही जिससे कोई किसी की तजलील हो? शायद मैं इस जगह का ये इस्तेमाल करूँगी, मैं कुछ ऐसी बात कहूँ कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, ऐसा हो। लेकिन आप यकीन करें, मैं एक छोटे से, मैं अपने आप को ये कहती हूँ मेरा छोटा सा किरदार है, लेकिन मैं उसको सही करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जो लोग बड़ी बड़ी सीट्स पर बैठे हैं, बड़े बड़े इदारों में बैठे हैं, बाखुदा उनके सर में कहते हैं जूं नहीं रिंगती, यार उनको फील क्यों नहीं होता? चले हम बताएंगे। आज हम बात करेंगे के इलेक्ट्रिक की। गौर से सुनिएगा, गौर से एक बात सुनिएगा कि एक बादशाह, हुकूमत वक्त की बात करूं, बादशाह, प्रेसिडेंट, उसने सोचा, समझते चले आप, हम इस दौर की थोड़ी सी बात करें, गवर्नर साहब, लेकिन सॉरी हमारे मुल्क का नहीं है, बहुत मुश्किल है, वो विदाउट प्रोटोकॉल तो बाहर निकलेगा ही नहीं। ये किसी, हमारे पाकिस्तान के किसी दौर का भी प्रेसिडेंट, मैं किसी एक को पॉइंटेड नहीं कर रही, उसकी प्रोटोकॉल इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने आप से डरा होता है कि कहीं मेरा बेटा ही ना मुझे मार दे, मेरी बीवी मुझे ना मार दे, ऐसा। यानी कि ये है हमारे मुल्क का अलमियम। एक प्रेसिडेंट, एक गवर्नर, उसने, उसके कान में एक बात पड़ी, वो किसी दौर का अच्छा ही प्रेसिडेंट होगा, उसने सुना कि टांगे वाले जो हैं उन्होंने रेट बढ़ा लिया है सफ़र पे जाने का। उसने एक भेस बदला, चल पड़े, टांगे में बैठे, तो बोले मुझे उधर तक जाना है, कितने पैसे लोगे? बोला आप बताओ। उसने कहा, गवर्नर साहब ने कहा 20 रुपये। उसने कहा इससे ऊपर। उसने कहा 30 रुपये। उसने कहा नहीं, थोड़ा सा और ऊपर, यानी कि रेंट बढ़ाओ जैसे ना। उसने कहा कि अच्छा 40 रुपये। उसने कहा मार ताली। क्या बोला? मार ताली। बिठा दिया। टांगे वाला, जाए पता, जब टांगे वाले के साथ बैठो तो वो गुफ्तगू भी करता है, कह रहा है कहाँ के हो? फौजी हो? उसने कहा उससे ऊपर। अच्छा कोई वजीर हो? कह रहा उससे ऊपर। गवर्नर ने कहा उससे ऊपर। क्या सदर हो? उसने कहा मार ताली। वो टांगे वाले ने ये सुना, वो घबरा गया। थोड़ी देर में पुलिस उसको पकड़ के लेके चली गई।
थोड़े उससे मैं बात करना चाहता हूँ। कह रहा आप क्या मुझे जेल में डालोगे? उसने कहा उससे ऊपर। गवर्नर ने कहा उससे ऊपर। उसने कहा क्या मुझे सारी जिंदगी उम्र कैद दोगे? उसने कहा उससे ऊपर। उसने कहा कत्ल करवाओगे? कहता ले दे मार ताली। तो नाज़रीन, अब वो वक्त आ गया है कि काश इस बात पे ताली मारी जाए कि जब तुम जुर्म करो तो तुम्हें सजा मिले। लेकिन यहाँ का तो पूरा निज़ाम ही धर्म भरम है। यहाँ तो सारा निज़ाम धर्म भरम है। अगर तुम्हारी बिजली नहीं है तो कहता है मार ताली, बिजली आ जाएगी। कुंडा सिस्टम ऑन। आप केसी ऑफिस जाएं, माजरत के साथ, हर कोई बुरा नहीं है, इसीलिए चोर की दाढ़ी में तिनका ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। हाँ जी, केसी ऑफिस जाएं, जो लोग बिल पे करते हैं, जो प्रॉपर तरीके से अदायगी करते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात ये कि जब यूनियन जरबत एक रियल, मैं कोई फेक स्टोरी नहीं सुना रही, रियल बात बता रही हूँ। इससे पहले आपको लगती होगी फेक, लेकिन वो भी हमारी जिंदगी के करीब तरीन बात थी। अगर वो जाते हैं, कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारे इलाका तो हमारी पूरी हिस्ट्री उठा के देखें, हम तो पे कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों तकलीफ में मुब्तला हैं? तो उन्होंने कहा आपके इलाके में आपके पीएमटी पर लोगों ने कुंडे डाले हुए। अच्छा जी, तो अब क्या मतलब है? अब क्या हमारे घर के बेटे या बाप जाके वो कटर से क्या कुंडे हटाएंगे या वो उठाएंगे? फिर उन्होंने एक और बात की कि वहाँ के लोग कोई बदमाश है। अब ताली कौन मारे? ताली वाले तो गायब। इधर तो ताली नहीं, साइड पॉकेट। अब बंदा चाहे कहाँ? बदमाश कह दिया, डर गए। ओ, अब कैसे बदमाशों से कौन पंगा ले? जब कोई कहे कि वो गन लेके आ जाते हैं, बदमाशी करते हैं। अगर हमारा निजाम इस तरह चलेगा और इतनी देदा दलेरी, तो मुझे बताएं कि हुकूमत वक्त ये जो ऐड चलाती है कि कानून की ग्रिप में अगर कोई बिजली चोरी करेगा तो वो इम्प्लीमेंट कहाँ है? वो ताली मारने वाले लोग कहाँ हैं? वो रियल हीरो कहाँ हैं? आपका बिल प्रॉपर आता है और 2.5 घंटे, हर 2 घंटे बाद बिजली जा रही है। सॉरी टू से, मैं आज इसलिए इतनी इरिटेट, जब मेरे पास लोगों की, हेलो जी, इतनी इरिटेट। अच्छा, लोग यूज्ड टू हो गए, बाखुदा यूज्ड टू हो गए। मैं हैरान हो गई। मुझे मेरे बहुत ही करीबी हैं, उन्होंने, मैंने कहा यार आपके यहाँ पे बिजली जाती है? कह रहे हाँ, हम तो पिछले 6 साल से भुगत रहे, लेकिन मेरा भाई जब फोत हुआ था ना, उनके भाई को फोत हुए 15 साल। कह रहे उस इलाके में, चले मैं बता दूं, महाजर कैंप, कहते हैं उस वक्त से आज से 15 साल पहले जो रूटीन बनी थी ना, वो वही है। 2.5 घंटे बिजली जाना है। यार ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? अच्छा जी, अली भाई पीर साहब, एडमिन सोसाइटी के एक बहुत ही मैं कहूँगी कि समाजी पर्सन है, बहुत सबका सपोर्ट करते हैं। जी अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अली साहब, मैंने सुना है कि एडमिन सोसाइटी में जो है वो कुछ इम्प्लीमेंट ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों ने पीएमटी पर 5 पीएमटी उस पर कुंडे वगैरह लगाए हैं, और जब आप केसी ऑफिस गए तो केसी ऑफिस में गए और उन्होंने कहा कि आप लोग कुंडे हटवाएं, तो मैंने अभी लाइव शो में कहा कि क्या वो खुद, क्या हमारे घर के बेटे, हमारे घर के वालिद साहब, क्या वो जाके कुंडे उतारेंगे? तो आप मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि हुआ क्या था जब आप केसी ऑफिस गए। जी सभी, मैं आपका ये प्रोग्राम देख रहा था जी। बड़ी बात है कि आप हमारी आवाज बनी है, और बहुत अच्छा लगा कि आपने हम तो तकरीबन 10 दिन से कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे भी गए, एप्लीकेशनें भी दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन ये अनहोनी बात कर रहे हैं कि मसला किसी और का है, और हमें जो है ना, इन्होंने हमारी राइट काटी हुई है। यहाँ पे इनको पता है कि ए कैटेगरी के हम लोग हैं, और हर बिल में जो है ना स्टार कैटेगरी है, स्टार लगा हुआ है। तो हमने वो मान भी रहे कि हाँ आपकी गलती नहीं है, लेकिन हम वो क्या करें। तो हमने इससे ये बोला था कि भाई बात सारी है कि ये सारे काम आपके हैं,
ये ऑपरेशन करना, जो भी करना आपने करना है। ये आप आवाम को क्यों उसमें डाल रहे हो? यहाँ पे मस्जिदें हैं, अस्पताल हैं, 2-2 अस्पताल हैं, सारे पेशेंट बेचारे जो है ना सारे शिफ्ट किए हैं यहाँ से, और लोग यहाँ पे इतने सारे बीमार हैं, इतनी मुश्किल हुई हुई है। अब रोजाना ये बोल रहे हैं कि इंशाल्लाह कर देंगे। अल्लाह पाक इनके दिल में डाले और हमें जो है इन मुसीबत से आजाद दे। अच्छा, तो आपके मैं तो ये अप्रिशिएट ये करूंगा कि आप हमारी आवाज बन रही हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी चल रहा है अभी तो। अच्छा अली साहब, एक मिनट, एक चीज, जब आपकी आंखों के सामने जब आप निशानदेही कर रहे हैं, जब आप गए और आप निशान ऑफ कोर्स सबको लेके गए, ये आपके, मैं कहूँगी कि ये आप अपने सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। आप सबको या सब आपके साथ मिलके गए, आपने निशानदेही की कि कुंडे ऐसे डले हुए, उसके बावजूद मैं हैरान हूं कि केसी ऑफिस ने कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। और ऐसे जो लोग हैं, जो कुछ लोग हैं ऐसे कहते हैं कि नहीं यार हम कुंडा नहीं डालें, खुदा न खास्ता हमारे पे कुछ डंट या कोई प्लेंटी ना लग जाए, वो डरते हैं ऐसे काम करने से। और ये दीदा दलेरी देखिए जरा कि वो हमें कह रहे हैं कि आपके इलाके में फलानी जगहों पर से कुंडे आते हैं, अगर हम काट के चले जाएं। ये क्वेश्चन जो है ना अली भाई, जो आपने बताया मुझे कि अगर हम काट के चले जाएं वो दोबारा लगाएंगे, तो ये इसे हम कॉल टू बदमाशी नहीं कह सकते। और केसी मैं भी शॉक हो गया था कि भाई बात सारी कि आपका वीडियोस हैं, सब कुछ है, तो आप जो है ऑपरेशन क्यों नहीं करते हो? आप ऑपरेशन करो, ये आपका काम है, ये आवाम का काम कोई है, मेरा या आपका किसी का भी काम नहीं है। हमारे साथ माशाल्लाह से इलाके के तकरीबन 40 से 50 लोग, फिर एक दफा 100 लोग गए, सबसे मीटिंग करी है उन्होंने, और उनको भी एक जवाब ही देते हैं कि भाई आप लोग आगे आओ, आप लोग आगे आओ। भाई आवाम आगे नहीं आएगी, आवाम ऐसी परेशान हुई हुई है, हर घर में किसी के घर में बीमारी है, हर कोई बेचारा परेशान हुआ है। आजकल आप देख रही हो कितना महंगाई है। अब तो कैमरे लग गए हैं, अब तो सब जगह लग गए हैं। जब कैमरे में चालान हो सकता है तो सब कुछ हो सकता है, ये तो जरूरी है ना। ये डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंट को आगे आना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, और इस आवाम को जो है ना इस मुश्किल से आज़ादी देनी पड़ेगी। और के इलेक्ट्रिक को थोड़ा सा पाबंद करना पड़ेगा। जब वो मनमानी अपने रेट पे पैसे लेके बिल भेज रही है, तो हमें जो है ना बिजली चाहिए। ये सोच हमारी है कि हमें जो है ना बिजली चाहिए, जैसे जितना भी रेट होता है उससे हमें बिजली चाहिए बस। अली साहब, आपका आगे वाला लाए अमल क्या है? अब कौन से लोग आपको सपोर्ट करें? क्योंकि कुछ चीज़ें मेरी जब आपसे डिस्कस हुई फ़ोन पे, और आपने कहा कि कुछ यहाँ के मतलब कानूनी इदारे, कुछ पार्टियां भी इन्वॉल्व हैं, तो आपके पास अब नेक्स्ट लाए अमल क्या है, क्या करना है आप लोगों ने? नेक्स्ट यही होगा कि हमारे साथ लॉयर कमेटी भी चल रही है, वो बेचारे उनका हॉस्पिटल भी है, बिस्मिल्लाह हॉस्पिटल आप देख रही हैं, वो पेशेंट बेचारे कह रहे हैं हम तो फिर रोड पे रख देंगे, इनको रोड पे ही रख के बेचारे उनके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कमरे में तो वैसे ही वो ऑक्सीजन ये वो मसला है, वो कर देंगे। मस्जिद में बेचारे मौलाना साहब हमारे पास आ रहे हैं, मौलाना लोग हैं, तो हमारे सारे के सारे बुलश कॉलोनी के इधर उधर के सारे सब जो दोस्त हैं सब हमारे साथ हैं, बेचारे इन सबके साथ नाजायज हो रहा है, और जो है ना हमें अपनी कीमती वापस किया जाए। केसी में आप क्या समझते हैं कि केसी एक लॉलीपॉप आपको दे रही है, या कोई लगता है कि कोई कॉपरेट कर रहा है और वो कुछ करना चाहता है कि चले अच्छा हो, आप लोगों के लिए आसानी हो जाए? नहीं, हमारी अच्छी मीटिंग भी हुई है, सब लोग गए हैं मीटिंग में, यही बोला है कि इंशाल्लाह हो जाएगा। अब अल्लाह पाक इनके दिल में डाले, जैसे हम तो दुआ ही कर सकते हैं, बाकी अभी ऑपरेशन कर रहे हैं, देखें अल्लाह पाक खैर करे कि गुड वेरी गुड। चलिए जी, जैसे अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो जरूर मुझे मेरे भाई बताएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका मॉर्निंग शो बहुत अच्छा है, हम तो मॉर्निंग शो देखते हैं आपके, हमेशा आप जो है ना पॉजिटिव प्रोग्राम करती हैं, हाईलाइट करती हैं इलाके की, कराची के खूबसूरत करती हैं, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। और जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जो है अली भाई थे, और मैं कहती हूँ सोसाइटी में अगर एक फलाई काम या सोसाइटी के लिए बेटर काम अगर कोई कर सकता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इंडिकेशन हम उसके लिए नेगेटिविटी में की तरफ जाएं, और उसके काम को सराहने के बजाय वो हमारे लिए कर रहे हैं। हम मिल के अगर करेंगे तो हम अपनी ना सिर्फ अपने घर को बल्कि अपनी सोसाइटी को, अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं। तो प्लीज़ ये जो अभी मैंने केसी ऑफिस की बात की, बल्कि ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जहाँ लोग आवाम बिल टैक्स हर चीज़ पे करती है, उसके बावजूद ख्वारियाँ होती रहती हैं। लेट्स सी नाज़रीन, मैं तो ऐसे ही बात कर लेती हूँ तो फिर दिल में एक बात आती, काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या
हंसी है समा देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा अर्श से साथ रहूं।